नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृत व्याकरण का यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप के अंतर्गत हलंत शब्द रूप। हलंत को व्यंजनांत भी कहते हैं और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे तीनों स अर्थात शकारांत, शकारांत और सकारांत, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शकर के सा, षटकोण के सा, सरोता के सा, ये वाले सकारांत। इसके अलावा जकारांत भी पढ़ेंगे। जकारांत के अंतर्गत है वणिज। तो इस प्रकार आज हम इसको देखेंगे। तो देखिए, कीदृश, कीदृश का अर्थ होता है कैसा, तो इसका रूप कैसे चलेगा? कीदृक्, कीदृशौ, कीदृशः। द्वितीय विभक्ति कीदृशम, कीदृशौ, कीदृशः। तृतीय कीदृशा, कीदृग्भ्याम, कीदृग्भिः। चतुर्थी कीदृशे, कीदृग्भ्याम, कीदृग्भ्यः। पंचमी कीदृशः, कीदृग्भ्याम, कीदृग्भ्यः। षष्ठी कीदृशः, कीदृशोः, कीदृशाम्। सप्तमी कीदृशी, कीदृशोः, कीदृक्षु। संबोधन है कीदृक्, हे कीदृशौ, हे कीदृशः। इस प्रकार कीदृश का शब्द रूप है। उसी प्रकार षटकोण का स अर्थात मूर्धन्य स धनुष। धनुष नपुंसक लिंग में इसका रूप कैसे चलेगा? शब्द रूप धनुः, धनुषी, धनुंसि। धनुः, धनुषी, धनुंसि। धनुषा, धनुर्भ्याम, धनुभिः। धनुषे, धनुर्भ्याम, धनुर्भ्यः। धनुषः, धनुर्भ्याम, धनुर्भ्यः। धनुषः, धनुषोः, धनुषाम्। धनुषी, धनुषोः, धनुषु। हे धनु, हे धनुषी, हे धनुषी। इस प्रकार धनुष का शब्द रूप चलेगा। साथ ही विष का भी, आशीष का भी धनुष के शब्द रूप के समान चलेगा। उसी प्रकार सकारांत तालव्य स में कीदृश के समान देखिए तादृश। तादृश मतलब होता है उसी प्रकार या वैसा। उसी प्रकार नस, विष और दृश और तादृश, ये शब्द रूप जो है कीदृश के समान ही चलेगा। अब देखिए सकारांत पुरलिंग चंद्रमस। सकारांत मतलब दंत्य स, जिसको हम सरोता के सा कहते हैं। और इधर है सकारांत पयस नपुंसक लिंग, दोनों सकारांत है। तो चंद्रमाः, चंद्रमसौ, चंद्रमसः। द्वितीय भक्ति चंद्रमसम, चंद्रमसौ, चंद्रमसः। तृतीय चंद्रमस, चंद्रमोभ्याम, चंद्रमोभिः। चतुर्थी चंद्रमसे, चंद्रमोभ्याम, चंद्रमोभ्यः। पंचमी चंद्रमसः, चंद्रमोभ्याम, चंद्रमोभ्यः। षष्ठी चंद्रमसः, चंद्रमसोः, चंद्रमसाम्। सप्तमी चंद्रमसी, चंद्रमसोः, चंद्रमस्सु। हे चंद्रमसः, हे चंद्रमसौ, हे चंद्रमसः। उसी प्रकार यहां पर पयस का देखिए। पयस नपुंसक लिंग है। प्रथमा पयः, पयसी, पयांसी। द्वितीय पयः, पयसी, पयांसी। तृतीय पयसा, पयोभ्याम, पयोभिः। चतुर्थी पयसे, पयोभ्याम, पयोभ्यः। पंचमी पयसः, पयोभ्याम, पयोभ्यः। षष्ठी पयसः, पयसोः, पयसाम्। सप्तमी पयसी, पयसोः, पयस्सु। हे पयः, हे पयसी, हे पयांसी। अब यहां पर देखेंगे चकारांत शब्द रूप। चकारांत का वाच, वाच मतलब होता है वाणी स्त्रीलिंग में। तो इसका शब्द रूप कैसे चलेगा? वाक्, वाचौ, वाचः। वाचम, वाचौ, वाचः। तृतीय भक्ति में वाचा, वाग्भ्याम, वाग्भिः। चतुर्थी भक्ति वाचे, वाग्भ्याम, वाग्भ्यः। पंचमी में वाचः, वाग्भ्याम, वागभ्यः। षष्ठी में वाचः, वाचोः, वाचाम्। सप्तमी वाची, वाचोः, वाक्षु। संबोधन हे वाक, हे वाचौ, हे वाचा। इस प्रकार चकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। इसके बाद देखिए जकारांत। जकारांत शब्द रूप का वणिज। वणिज का कैसे चलेगा? प्रथम भक्ति वणिज, वणिजौ, वणिजः। द्वितीय भक्ति में वणिजम, वणिजौ, वणिजः। तृतीय भक्ति वणिजा, वणिग्भ्याम, वणिग्भिः। चतुर्थी वणिजे, वणिग्भ्याम, वणिग्भ्यः। पंचमी वणिजः, वणिग्भ्याम, वणिग्भ्यः।
षष्ठी वणिजः वणिजोः वणिजाम, सप्तमी वणिजीः वणिजोः वणिक्सु, संबोधन हे वणिज हे वणिजो हे वणिजा। इस प्रकार जो है हलंत शब्द रूप यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पर हम शब्द रूप देखे, इसमें अजंत प्रकरण भी देखे और हलंत प्रकरण भी देखे। शब्द रूप के अंतर्गत हम दो शब्द, अजंत मतलब जो स्वरांत है वह शब्द रूप देखे, और हलंत मतलब व्यंजनांत है अर्थात जिसके अंत में व्यंजन है, दोनों शब्द रूप देखे। अब दोनों शब्द रूप के तुलनात्मक रूप से जब हम अध्ययन करेंगे, अच मतलब होता है स्वर, स्वर मतलब ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री, ऋषि के री, ए, ओ। तो इसके जो शब्द के अंत में जो स्वर है उसको अजंत कहते हैं। और हलंत में जो शब्द रूप है व्यंजन वाले उसको हम हलंत कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे चंद्रमस है, राजन है, आत्मन है, जगत है, भवत है आदि बहुत से शब्द रूप है। अब आप ध्यान दिए होंगे कि जो हम सोचते हैं उतना कठिन नहीं है, सरल है कुछ, यदि हम जो शब्द है उस पर ध्यान देंगे तो। अब जैसे मान लीजिए राम का हम शब्द रूप याद करते हैं, तो इसमें क्या था, प्रथमा में रामः रामो रामाः, अर्थात यहां पे विसर्ग लगता है प्रथमा में रामः, और यहां पर अ हो जाता है रामो, और यहां पर रामाः अर्थात आ हो जाता है। उसी प्रकार द्वितीय एक वचन में रामम अर्थात यहां पे म लगता है, फिर यहां वही हो जाता है अ, और यहां पर न लगता है। आप देखेंगे रामः रामो रामाः, रामम रामो रामाण। उसके बाद जो है यहां पर रामेण हो जाता है, ना होता है या न होता है यदि राम का शब्द, और लता है तो यह हो जाता है। और यदि हरि गुरु है तो ना हो जाता है, जैसे हरिणा, गुरुणा, वारिणा। अब यहां पर जो है द्विवचन में भ्याम लगता है। अब हमेशा आंख बंद करके यहां पर जो है तृतीया द्विवचन में भ्याम लगा दीजिए, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तीनों जगह। और यहां पर तृतीया बहुवचन में भी लगता है, भी है, जैसे रमा है तो रमा भी, लता है तो लता भी। और यदि राम है तो राम का यही हो जाता है रामयई। फिर यहां पर चतुर्थी में रामये, राम का है तो रामाय हो जाता है आय। और यदि हरि का है तो हरिये, विष्णु का है तो विष्णुवे, या गुरु का है तो गुरुवे, अर्थात ए लगता है। चतुर्थी एक वचन में याद रखिएगा। और यहां भ्याम लगता है, और यहां पर चतुर्थी बहुवचन में भ्या लगता है। कोई भी शब्द हो, चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन में भ्या लगता है, जैसे रामेभ्यः, हरिभ्यः, गुरुभ्यः, गो है तो गोभ्यः। उसी प्रकार नदी है तो नदीभ्यः। उसके बाद पंचमी देखिए, रमात लगता है त, राम यदि पुरलिंग है तो। उसी प्रकार यहां पर हरिणा, हरिणे, यहां हो जाता है हरिया, अर्थात अह लगता है। गुरुवः या हरिया या लतया हो जाएगा स्त्रीलिंग में। गो है तो गावा हो जाएगा। उसी प्रकार से पंचमी द्विवचन में भ्याम तो लगेगा ही, बहुवचन में भी भ्याम लगेगा। अब षष्ठी देखिए, षष्ठी में भी यही होता है। अब स्या लग जाता है राम पुरलिंग में, रामस्य। और यदि कहीं हरि, गुरु, नदी वगैरह है तो अही लगेगा। और यहां पर
अ हो जाता है, जैसे हराओ, गुराओ। और यदि राम का शब्द रूप है तो रामयो हो जाएगा, रामयोह। षष्ठी बहुवचन में हमेशा जो है नाम लगता है, रामा नाम है या हरि नाम है, गुरु नाम है। स्त्रीलिंग लता है तो लतायाम होगा, याद रखिएगा, याम या नाम लगता है। उसी प्रकार यहां पर रामे हो जाएगा पुल्लिंग में, और यहां पर ई लगता है ज्यादातर। सप्तमी अ ही लगता है, और यहां पर सु लगेगा, सु या सु सप्तमी बहुवचन में। और संबोधन में जैसे पुल्लिंग है तो हे रामा, यहां पर हे रामा, हे रामा, अर्थात जो प्रथम भक्ति है उसी के अनुसार संबोधन भी लग जाता है, कुछ कुछ अंतर रहता है, उसको ध्यान आपको देना है। तो इस प्रकार इसमें जो शब्द में हम प्रत्यय लगाएंगे तो इस प्रकार का प्रत्यय लगता है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ज्यादातर जो शब्द रूप है उसमें प्रथमा और द्वितीय में ज्यादा ध्यान देना है आप लोगों को विशेष करके। बाकी तो इसमें तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन तक उतना ध्यान देने के लिए नहीं है। याद आप कर सकते हैं कि कहां कहां पे ए लगा है या ए लगा है, कहां पे ना लगा है, इसको ध्यान देना है। अब हलंत में देखिए, हलंत में यहां भी विसर्ग लगता है, यहां अ लगता है द्वितीय में, यहां भी आ लगता है। जैसे चंद्रमस है तो चंद्रमा, चंद्रमाऊ, चंद्रमा, यहां पे म लगता है, यहां औ ही लगेगा, यहां आ लगता है और कहीं कहीं म भी लगता है। उसी प्रकार यहां पर देखिए आ हो जाता है, जैसे चंद्रमसा, राज्ञा, तृतीय, राजा का यदि शब्द रूप याद करेंगे तो आत्मा, आत्मन का यदि शब्द रूप यदि याद करेंगे, बनाएंगे तो यहां पर जगता अर्थात आ लगेगा, और तृतीय द्विवचन में भ्याम लगेगा, और यहां भी ही लगता है, जैसे चंद्रमा भी है, राज भी है, आत्म भी है, जगत भी है, भवद भी है, इस प्रकार भी ही लगता है। उसके बाद जो है चतुर्थी एक वचन में ए लगता है, जैसे चंद्रमसे, जगते, भवते, आत्मे, इस प्रकार से। और चतुर्थी द्विवचन में भ्याम ही लगेगा, और यहां जो है बहुवचन में भ्या लगेगा। उसी प्रकार जो है यहां पर अ हो जाता है, जैसे चंद्रमसः या जगतः या भवतः। और पंचमी द्विवचन में भी भ्याम लगेगा और यहां भ्या लगेगा बहुवचन। अब षष्ठी देखिए, षष्ठी में जो पंचमी रहता है वही षष्ठी में भी रहता है हलंत में, और यहां पर ओ हो जाता है। हमेशा हलंत जितने भी शब्द रूप आप देखेंगे इसमें ओ लगता है, जैसे चंद्रमोह, राज्ञोह, आत्मनोह, जगतोह, भवतोह, इस प्रकार से। और यहां पर नाम लगता है। सप्तमी ई लगता है, जैसे राज्ञी, चंद्रमसी, जगती, भवती, इस प्रकार से। और सप्तमी में जो द्विवचन में जो षष्ठी में है वही सप्तमी द्विवचन में भी लगता है सेम। और यहां पर सु या सु लगेगा, कहीं कहीं छु भी हो जाता है, याद रखिएगा। इसका कारण क्या है, क और षटकोण के स मिल करके छु हो जाता है, तो जिस शब्द में क रहता है वहां पर छु लग जाता है। अर्थात जैसे क है, क धन स, दोनों मिल करके क्या होता है, छतरी के छ, तो यहां पर छु जो है कहीं कहीं लगता है। इसके बाद संबोधन में है, यहां भी है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। और संबोधन में जितना आप देखे होंगे हलंत शब्द रूप में जो प्रथमा है
उसी में हे लगा करके प्रथमा विभक्ति का रूप यहाँ पर संबोधन में लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर चंद्रमा है तो हे चंद्रमा, हे चंद्रमा, हे चंद्रमा। यदि जगत है तो हे जगत, हे जगत, हे जगत। इस प्रकार दोनों में अंतर थोड़ा थोड़ा है, उसको आप ध्यान देंगे तो आसानी से आप बना सकते हैं इसका रूप, शब्द रूप। चाहे अजंत हो चाहे हलंत हो, प्रथमा और द्वितीय में आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार आपका शब्द रूप खत्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे सर्वनाम। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आगामी वीडियो में। धन्यवाद।